नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। आज 25 मार्च 2026 का दिन है। सुबह के 5 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे क्या स्थितियाँ रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान, क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है, उसका क्या असर रहेगा। आगे देखें तो कल से ही एक WD का प्रभाव जो है भारत के बिल्कुल करीब से शुरू होगा। हालांकि उसका प्रभाव कुछ खंड वर्षा के रूप में आज भी जोधपुर संभाग के उत्तर पश्चिमी, कुछ पश्चिमी बीकानेर संभाग के इलाकों में खंड वर्षा के रूप में शुरुआती दौर में आने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, और एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो इस समय अरब देशों पर बना हुआ है, ईरान और इराक के मिले जुले क्षेत्रों पर है, जिसके भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर प्रभाव डालने की जो संभावनाएं हैं वह 28 से 29 मार्च के आसपास भारत के उत्तर पश्चिमी भागों के करीब पहुंचने की संभावना है, जिससे राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र और साथ ही देखें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिणी राज्यों तक एक साथ बारिश का दौर अलग अलग राज्यों में देखा जाएगा। ओलावृष्टि की घटनाएं देखी जाएगी। मध्यम तेज कहीं मूसलाधार वर्षा देखी जाएगी। एक स्थानों पर राजस्थान में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी देखने को मिलेगी। मध्य राजस्थान के आसपास से लेकर संपूर्ण राजस्थान के सभी जिलों में मौसम खराब होने की संभावना है। 28-29 मार्च से लेकर आगे 31 मार्च और उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में भी बार बार पश्चिमी विक्षोभ आने से राजस्थान के क्षेत्रों में पहले सप्ताह के दौरान भी बार बार मध्यम से तेज कहीं जोरदार वर्षा की गतिविधियां, अंधड़ तूफान की गतिविधियां देखे जाने की संभावना है। वर्तमान मौसमी प्रणालियाँ देखें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, और यहाँ पर कर्नाटक के दक्षिणी भागों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी उत्तर पश्चिम के आसपास से लेकर एक सर्कुलेशन प्रभाव में है। पूर्वोत्तर राज्यों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। एक सर्कुलेशन देखें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटीय भागों पर भी बना हुआ है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पर देखें तो प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है, और जेट का झुकाव हल्के प्रभाव में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर है, और एक WD वहाँ पर पाकिस्तान से होते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके प्रभाव से आज राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में बढ़कर 38.13 डिग्री सेल्सियस रहा, और न्यूनतम तापमान आज का 17.20 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता कुछ घटकर 55.75% रही। न्यूनतम आर्द्रता 39.20% रही। वहीं वायु दबाव की बात करें तो वायु दबाव घटकर 1006 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है, और हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से 7.20 किलोमीटर दर्ज की गई। कुल मिलाकर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान घने बादलों की आवाजाही पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बार बार धूप छांव के साथ अलग अलग क्षेत्रों में आने की संभावना है, और सुबह से ही कई जगहों पर उत्तर पश्चिम से मध्य राजस्थान तक बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा, जिसमें कुछ घने बादल और सघनता यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इलाकों में बाड़मेर, बालोतरा से लेकर पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट, देवीकोट और शिव तहसील के क्षेत्रों से लेकर फतेहगढ़ होते हुए जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, और यहाँ पर देखें तो नागौर के इलाके हैं, कुछ अजमेर, और साथ ही देखें तो इससे सटे हुए नागौर, ब्यावर के इलाकों से लेकर जोधपुर तक के इलाके, कुछ पाली के इलाके, और उत्तर पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, नागौर, कुचामन, डिडोना बेल्ट है, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं। यहाँ पर घने बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं बौछार फवार की स्थिति देखी जाएगी। जबकि यहाँ पर जैसलमेर के इलाके हैं, पोखरण, फड़ौदी और ओसिया, लोहावट बेल्ट से लेकर बाप तहसील के क्षेत्र है, नागौर के इलाके हैं, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर के उत्तर पश्चिमी इलाकों तक देखें तो यहाँ पर घने बादल छाए रहने के साथ ही हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं, और कुछ इलाकों में तेज खंड वर्षा वाली स्थिति भी यहाँ पर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्रों में जो कि हल्की मध्यम वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है, जो कि उत्तरी राजस्थान के आसपास से लेकर कुछ खंड वर्षा वाली स्थिति यहाँ पर बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों से लेकर बॉर्डर वाले इलाके हैं, गडरा रोड, हरसाणी, बलेवा से लेकर चौहटन के आसपास के क्षेत्र हैं, रामसर, बाड़मेर तक के, जहाँ कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। एक आधे स्थानों पर मध्यम बौछारें जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी से लेकर देखने को मिलने जैसी संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही हैं। कल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अगले 24 घंटों के बाद बारिश का दायरा अंदरूनी भागों तक, जोधपुर संभाग के जो बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, कुछ पाली के इलाकों के आसपास से लेकर भी बौछार फवार की स्थिति रहेगी, और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में जो है
जयपुर संभाग सहित खंड वर्षा वाली स्थिति देखने को मिलने की संभावना और घने बादल छाए रहने की। हालांकि बड़ी बारिश की संभावना नहीं, लेकिन फिर भी खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों के दौरान 28 तारीख के बाद से लेकर 31 मार्च और 1 अप्रैल से लेकर लगभग 7 अप्रैल के मध्य WD आने की संभावना है। एक अंतिम दिनों में मार्च में और 2 पहले सप्ताह के दौरान शुरुआती 1-2 अप्रैल के आसपास और 1-5-6 अप्रैल के आसपास से लेकर WD की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि अप्रैल में भी जो वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों में या आसपास के राज्यों में, वह हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा, कहीं ओलावृष्टि की घटनाएं तो कहीं अंधड़ धूल भरी अंधड़ की गतिविधियाँ, तेज हवा, ये सब कुछ देखने को मिलने की संभावना है। किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी, जो फसल कटाई कर रहे हैं, कटी हुई फसलें पड़ी है, वह 28 मार्च के पहले ढक ले या थ्रेसिंग का कार्य कर ले। उसके बाद मौसम जो है ज़्यादा खराब होगा और लगातार बार आने वाले WD लगातार खराब मौसम बनाए रखेंगे। 28 मार्च से लेकर 28-29 से होते हुए 30-31 मार्च तक कई जगहों पर तेज या मूसलाधार खंड वर्षा भी देखी जाएगी। राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाके हैं, अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, साथ ही यहाँ पर देखें तो उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर लगभग 7 अप्रैल और 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल, यानी कुल मिलाकर 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक जो पहला पखवाड़ा है अप्रैल का, उस दौरान भी जो है 3 से 4 WD की स्थितियाँ दर्ज होने की संभावनाएं मिलीजुली बन रही हैं, जिससे बार हर 1-2-3 दिन बाद मौसमी बदलाव, खंड वर्षा की स्थिति और कहीं हल्की मध्यम कहीं तेज बारिश का दौर देखे जाने की संभावनाएं बन रही हैं राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें उदयपुर कोटा संभाग से लेकर भरतपुर जयपुर संभाग, बीकानेर अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाके शामिल रहेंगे। तो अब आने वाले दिनों के लिए किसान भाइयों के लिए बड़ी चिंता का विषय बनने जा रहा है। बड़ी चिंता का समय आने वाला है 28 मार्च से लेकर लगभग कह सकते हैं कि 10 से 15 अप्रैल तक, विशेषकर 28 मार्च से 8 अप्रैल के मध्य 10 दिनों का जो समय रहेगा उसमें 3 WD का प्रभाव देखा जाएगा वर्षा के रूप में, और बार बारिश, खराब मौसम, अंधड़ वाली गतिविधि, ओलावृष्टि, ये सब कुछ जो है जो किसान भाई बची हुई या जिनके फसल पकाव अवधि अब आने वाली है वो कटाई करेंगे, तो उस दौरान जो है फसल भीगने या खराब होने की अधिक संभावनाएं हैं। किसान भाई मौसम की जानकारी को देखते हुए जितना जल्दी हो सके 28 मार्च तक फसलों का निपटारा करते हुए, थ्रेसिंग का कार्य करते हुए, खेतों में पड़ी हुई फसलों को ढक ले हुए, जो घास फूस पड़ा है, जो भूसा पड़ा है, उसको जो है आप ढकने का कार्य करें, जिससे आगामी दिनों में जो है फसल खराब ना हो और न ही पशुओं के लिए जो चारा या भूसा है वो खराब हो। तो 28 तारीख तक आप विशेषकर ध्यान रखें और 28 तारीख के पहले जितना हो सके फसल निपटारा कर देवे। उसके बाद मौसम बिगड़ने की अधिकतम संभावनाएं और कई राज्यों में, कई जिलों में मौसम खराब होने की संभावनाएं, तेज बारिश, ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा भी सीमित दायरों की होगी, लेकिन अधिकतर जिलों में हल्की मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी। खेतों में कई जगहों पर फिर से पानी भराव, जल भराव कटी हुई फसलों को खराब कर सकता है, तो इस बात को विशेषकर ध्यान में रखें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।